ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब खबर बदले के इंतकाम से जुड़ी हुई है। जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि बदले का जो काउंटर है वो इजरायल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच में दावा बड़ा इजरायली मीडिया ने भी किया है। फतेह 1 मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान पहले ही कह चुका है कि मिसाइल उसके पास भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ वो ऐसे कहता है कि मिसाइल तो ऐसे बनाता है जैसे सिगरेट बनाता हो। हाइपरसोनिक मिसाइल से विध्वंसक अटैक का प्लान है। पहली बार फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर हो सकता है। 1400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है फतेह 1 मिसाइल। ये इजरायली मीडिया ने दावा किया है और इस दावे में बताया गया है कि ईरान फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल से विध्वंसक अटैक का प्लान है। लगातार ईरान ये साफ कर चुका है कि एक के बाद एक जो हरकतें इजरायल की तरफ से हो रही हैं उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अलग अलग देशों को वो अपने साथ ले चुका है और अलग अलग मोर्चों पर इजरायल को घेर चुका है। अब ऐसे में इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि पहली बार फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर सकता है। फतेह 1 मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान, और ये इजरायल के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। इजरायली मीडिया भी इस पर निगाह रख रहा है। महाविनाश की आहट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 1400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। फतेह 1 मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान, और किस तरीके से फतेह 1 मिसाइल काम करता है ये आपके लिए जानना समझना जरूरी है। फतेह 1 से कैसे ईरान महाविध्वंसक अटैक की प्लानिंग कर रहा है और कैसे फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल जिससे हमले होंगे अगर, तो कैसे इजरायल में बड़ी तबाही आ सकती है ये आप जान लीजिए। 1400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है ये फतेह 1 मिसाइल, और ऐसे में ये जो बड़ी ताकत ईरान के पास है इसी के बल पर ईरान बार बार इजरायल को धमका रहा है। 1400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है फतेह 1 मिसाइल। वॉरहेड 460 किलोग्राम तक ले जाने की क्षमता ये मिसाइल रखती है, और इसी ताकत के साथ में ईरान आगे बढ़ता हुआ यूएस बेस को कर सकता है टारगेट। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया पूरा नजर रख रही है और ये दावा कर रही है फतेह 1 हाइपरसोनिक से हमलों का प्लान यहां ईरान ने बनाया है। अलग अलग जो प्रॉक्सी देश हैं उन प्रॉक्सी देशों के साथ में ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही साथ इन सब के बीच में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी में भी ईरान है। ईरान को रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दिया है जिससे ताकत और ज्यादा बढ़ गई है ईरान की, और इसी ताकत के आधार पर इजरायल की मुश्किलें बढ़ा सकता है ईरान में लगे मरमंसक BN लॉन्ग रेंज सिस्टम जो कि बड़ी तबाही के लिए तैयार। फाइटर जेट हमले को नाकाम करेगा। मरमंस्क BN हमलावर का जो रडार है वो पूरी तरह से जाम कर देगा ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और इस बड़ी ताकत के बाद ईरान कॉन्फिडेंट भी है, और ईरान इसीलिए कह रहा है कि इजरायल जो कर रहा है उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। उधर बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि जो चाहे वो कर लो, हम तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है। ईरान को रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दिया है। ईरान में लगे मरमंसक BN लॉन्ग रेंज सिस्टम जिसमें फाइटर जेट हमले को नाकाम करने का दम रखता है। ये सिस्टम हमलावर का रडार पूरी तरह से जाम कर देगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी रूस के साथ में आने के बाद ईरान की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिस तरीके से यहाँ पर काम करेगा, ईरान इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। ईरान को रूस ने ये बढ़ी हुई ताकत दे दी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तौर पर। ईरान में कई जगह लगे हैं ये मरमंस्क BN लॉन्ग रेंज सिस्टम। फाइटर जेट और मिसाइल हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर सकता है। ये रडार सिस्टम पूरी तरह से जाम कर देगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यहाँ पर संचार सिस्टम जाम करने का सबसे एडवांस्ड ये तरीका है। यहाँ पर मरमंस्क BN 5000 से 8000 किलोमीटर तक की दूरी से सैटेलाइट सिस्टम से काम करता है, और ये ताकत जब ईरान के हाथों में आ गई है तो उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई है इस ताकत के साथ कि अब इजरायल को सबक सिखाना भी है और उसे उसी के अंदाज में जवाब देना भी है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़